14 जून 2020 को वो घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। अचानक आई इस खबर ने सबको बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। हालांकि उनके जाने का कारण अब तक साफ नहीं है, पर उन्हें खोने का गम आज हर एक को है। वो ना सिर्फ हमें छोड़ गए, बल्कि कई सवाल भी उठा गए। नेपोटिज्म पर, सक्सेस, सोसाइटी, पीपल और हमारी लाइफस्टाइल पर भी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन सवालों पर जो अभी भी अधूरे हैं। छोटे शहर का वो लड़का जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ था, पर हाँ, आंखों में थे ढेर सारे सपने और उसे पूरा करने की लगन और कड़ी मेहनत। टैलेंट भी कूट कूट कर भरा था। वो एक ब्रिलियंट सुपरस्टार थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पटना में ही उनकी शुरुआती शिक्षा हुई थी। वो साइंस के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। वो ओलंपियाड में फिजिक्स से गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। आगे की पढ़ाई के लिए वो फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए। उन्होंने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप 7 रैंक हासिल की, लेकिन उनका सपना उन्हें एक्टिंग की तरफ ले गया। उन्होंने लास्ट ईयर में ही इंजीनियरिंग छोड़ दी और एज अ बैकग्राउंड डांसर स्ट्रगल शुरू किया। फिर वो पवित्र रिश्ता से टीवी के स्टार बने और MS धोनी से सिनेमा के सुपरस्टार। उन्होंने अपने हर एक किरदार को बखूबी निभाया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्पेस को लेकर के उनका इंटरेस्ट भी किसी से छुपा हुआ नहीं था। वो अपने घर में एक टेलीस्कोप रखा करते थे और अक्सर आसमान को निहारा करते थे। साथ ही साथ वो स्पिरिचुअलिटी, योगा और मेडिटेशन में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। उनकी विश लिस्ट हमें बताती है कि वो फुल ऑफ लाइफ पर्सन थे। उनकी जैसी शख्सियत विरलों में से किसी एक की ही होती है। उनका इस तरीके से जाना बेशक भारी क्षति है। अब सवाल ये उठता है कि हम किसी के जाने के बाद ही उसकी अहमियत क्यों समझते हैं। कई लोग आज उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमने तब उनसे नहीं पूछा, उनसे जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस हाल में है, कैसे हैं, जब वो हमारे बीच थे। वो कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं जैसे सवाल तब हमारे मन में नहीं उठे जब वो यहाँ थे। काश हमने उनके काम के साथ साथ उनकी ज़िंदगी का भी जश्न मनाया होता। काश हम उन्हें ये एहसास कराने में सफल रहे होते कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं, कि उनका यहाँ रहना कितना ज़रूरी है। उनकी मुस्कुराहट के पीछे का गम शायद कोई महसूस नहीं कर पाया। उनकी चमकती आंखों के पीछे का दर्द शायद किसी को नहीं दिखा। मित्रों, उनका इस तरीके से जाना हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमारे साथ होता है, हमारे पास होता है, तब जाने अनजाने हम उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। अब उसकी वजह समय ना मिलना या काम का प्रेशर हो सकता है, लेकिन मित्रों, ज़िंदगी बहुत छोटी है। किसी से रुक कर उसकी परेशानी का कारण पूछिए, क्योंकि ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। आप शायद उसकी परेशानी को ख़त्म ना कर पाएं, पर एक बार उसे हिम्मत ज़रूर दीजिए। एहसास कराइए कि आप उसके साथ हैं। अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। किसी से फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछिए। किसी का फ़ोन आए तो उससे बात कीजिए। किसी की क्वालिटी और गुडनेस के लिए उसे एक बार एडमायर कीजिए, चीयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। शायद आप अपने किसी को अपने से दूर जाने से बचा सके। क्योंकि आज फेसबुक पर फ्रेंड बनना आसान है, पर किसी का बेस्ट फ्रेंड बनना मुश्किल है। कोशिश कीजिए कि लाइफ का जश्न मनाया जाए। जो आज आपके साथ है, आपके पास है, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। उन्हें स्पेशल फील कराइए, ताकि कोई भी इस तरीके से अकेला खुद को ना समझे। एटलीस्ट इस इंसिडेंट के बाद तो हमें कुछ सीखना चाहिए और करना चाहिए। बेशक सुशांत के रूप में हम सब ने बहुत कुछ खो दिया है। एक ब्रिलियंट एक्टर, एक टॉपर स्टूडेंट, एक अच्छा इंसान, पर हम अभी भी बहुत कुछ बचा सकते हैं। मित्रों, जिन्होंने पूरे जीवन में अपने किरदारों के द्वारा हमें हमेशा प्रेरणा ही दी हो, हमें हमेशा खुश ही किया हो, उनके जाने के गम में डूब जाना सही नहीं है। कभी कभी किसी के लिए मरने से ज़्यादा मुश्किल होता है किसी के लिए जीना। जी हाँ दोस्तों,
बजाय इसके कि वो हमें इतनी जल्दी छोड़ गए, उन्हें याद रखिए अपने दिलों में, जिंदा रखिए अपने दिलों में, उनके किरदारों द्वारा, उनके बेहतरीन फिल्मों द्वारा, उनके गानों, अभिनयों, टैलेंट, एजुकेशन और उनके इंटरेस्ट के द्वारा, उनकी गुड डीड्स के द्वारा। मित्रों, जिंदगी लंबी हो या ना हो, पर बड़ी ज़रूर होनी चाहिए जो उनकी थी। इस बात की हमें खुशी है, गर्व है कि कम उम्र में वो जिस शोहरत पर थे, वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। जितने लोगों ने आज उन्हें प्यार दिया, प्रशंसा दी, वो आज भी बहुतों के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ सपने हैं जिन्हें वो अधूरा छोड़ गए हैं, तो उनके प्रशंसक होने के नाते अगर वाकई हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि जो सपने कल सिर्फ उनके थे, वो आज हम सब के हों। उन्हें अपना सपना मान करके उन्हें पूरा करने की एक कोशिश अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कीजिएगा। शायद यही उनके लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।